हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 हाई इनकम स्किल्स के बारे में जिनको आप सीख के जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कॉर्पोरेट में काम भी कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कॉलेज आवर्स के बाद या फिर कॉर्पोरेट टाइम के बाद भी, जहां आप एक नए स्किल को डेवलप करके एक साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और खासकर ये स्किल्स उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो लोग कॉलेज में हैं या फिर जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम के बाद यार आप लोगों के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग रील्स एंड डूइंग नॉनसेंस स्टफ, यार मेरे हिसाब से आप लोगों को नए स्किल्स को सीखना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए और उन स्किल्स को यूज करके अपने डेली के खर्चे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर इसको अच्छे लेवल पे किया जाए तो यू कैन इवन पे योर कॉलेज फीस बाय योर ओन। आज जो मैं 6 स्किल्स आपके सामने शेयर करूंगा उनमें से लास्ट के जो 2 स्किल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से उन स्किल्स को तो सभी को सीखना चाहिए आज के टाइम में। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले जिन स्किल्स के बारे में मैं बात करूंगा वो बिल्कुल भी क्विक अर्निंग मेथड नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि आज आप काम करना शुरू करेंगे और हफ्ते 10 दिन बाद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए। इन स्किल्स को सीखने में और आपको पैसे कमाने में एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं डेडिकेटेड तरीके से, रिलीजियसली, तो ही आप इस वीडियो को आगे देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को बेवकूफ़ बनाना। जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वो लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला हाई इनकम स्किल तो वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग में भी अगर आप किसी एक नीश को पकड़ के आप वीडियो एडिटिंग शुरू करते हैं तो आपको क्लाइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पॉडकास्ट एडिटर हैं, ठीक है, तो आज के टाइम में हम सभी को पता है कि कई सारे पॉडकास्ट चैनल्स बनाए जा रहे हैं, कई सारे क्रिएटर्स अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। और पॉडकास्ट की एडिटिंग और जो जनरल लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग है, जिस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, इन दोनों वीडियोस की एडिटिंग अलग अलग तरीकों से होती है, दोनों का स्टाइल अलग होता है। तो अगर कोई लॉन्ग फॉर्म एडिट कर रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पॉडकास्ट भी एडिट कर पाएगा, करेक्ट। वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखने में आपको मैक्सिमम हफ्ते भर से 10 दिन लगेंगे। उसके बाद जो मेन आपका परफेक्शन आता है वो प्रैक्टिस से आता है। अलग अलग लोगों के वीडियोस एडिट करके आप एज अ पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं। आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनके कुछ क्लिप्स उठा के उनको एडिट करके आप उनको अपने सर्विसेज पेश कर सकते हैं। बात करी जाए इसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो यू कैन अर्न समवेयर अराउंड 500 to 1000 फॉर अ वेल एडिटेड शॉर्ट जिसमें अच्छे से मोशन ग्राफिक्स वगैरह हो। एंड फॉर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज विद गुड मोशन ग्राफिक्स यू कैन अर्न अप टू 1000 रुपीज़, 1500 अप टू 2000, डिपेंडिंग कि क्रिएटर कितना बड़ा है। अगर क्रिएटर एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, क्रिएटर के पास कई सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप हाई चार्जेस भी पिच कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि क्रिएटर कितना अर्न कर रहा है, उसके कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसका कितना नाम है, उस हिसाब से आप उनको चार्ज कर सकते हैं। बट देन अगेन, अगर आप वीडियो एडिटर में बिल्कुल भी नूब हैं, बिल्कुल भी आप बिगिनर हैं, आपको स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह की वीडियो एडिटिंग हो रही है। आपको शुरू में कम चार्जेस के साथ शुरू करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा एंड उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग स्किल को आप सीख सकते हैं। सेकेंड स्किल की बात की जाए तो आप ईमेल कैंपेन एक्सपर्ट की तरह अलग अलग कंपनी ओनर्स, एजेंसीज को रीच आउट करके उनके ईमेल कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। सो यार, ईमेल कैंपेन यानी अगर किसी भी एजेंसी या किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है और वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक वाइड ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो आप उस ऑटोमेशन का कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑटोमेशन के लिए यार कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिस तरीके से हम लोग भी यूज़ करते हैं इंस्टेंटली या फिर मिनी रीच। इन टूल्स को आप यूज़ करके कंप्लीट कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। और ईमेल कैंपेनिंग कैसे शुरू करना है इसकी वीडियोस मैंने भी बना रखी हैं, तो आप लोग जाके मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कम्प्लीटली बताया कि कैसे कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं, कैसे कैंपेन सेट करते हैं, कैसे डोमेन्स खरीदते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट डाउन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प डायरेक्टली कर दूंगा। बात करते हैं थर्ड स्किल की। तो अगेन आप एक ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर सकते हैं। ऑटोमेशन इन द सेंस, जितने भी छोटे छोटे एजेंसीज हैं, जितने भी छोटे छोटे आजकल कंपनी सेटअप हो रहे हैं, या फिर इवन बिगर कंपनीज, जितने भी उनके प्रोसेसेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ईमेल भेजना जैसे मैंने अभी बताया है ना, CRM टूल सेटअप करना, उनके लिए चैटबॉट क्रिएट करना। सो कंप्लीट ऑटोमेशन
ठीक है। सो इसको कहते हैं ऑटोमेशन एजेंसी, ठीक है। सो बेसिकली आप उस कंपनी के लिए कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, और इसके लिए आप बहुत आसानी से $2000-3000 तक बहुत आसानी से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड में ये एक डोमेन जा रहा है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए कैसे काम शुरू किया जा सकता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज कई सारे पहले से ही कंटेंट यूट्यूब पे हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हो। चौथे स्किल की अगर बात करें तो वो थंबनेल डिजाइनिंग एंड रील्स एडिटिंग, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट यार पिछले 1-2 सालों में जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली ऊपर गया है ना, लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, लोगों को शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा पसंद आती है, लॉन्ग वीडियोस के बजाय लोगों को शॉर्ट वीडियोस जिसमें हाई ग्राफिक इंटेंसिव वर्क होता है, उस तरह के वीडियोस लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस तरह की अगर आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो अगेन आप वीडियो एडिटिंग करते करते सीख जाएंगे, तो आप लोगों को पिच कर सकते हैं, इंडियन क्लाइंट्स हो या फिर फॉरेन क्लाइंट्स हो, आप आराम से उनको पिच कर सकते हैं। और इसमें जो अर्निंग पोटेंशियल होता है वो आप एटलीस्ट एक वीडियो का एटलीस्ट $10 to $15 एटलीस्ट चार्ज कर सकते हैं एट अ बिगिनर लेवल, विच गोज अप टू $50 फॉर अ वेरी प्रो लेवल, ठीक है। तो $50 यानी यार ₹4000 एक छोटे से 1 मिनट के वीडियो का अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। एंड अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड वीडियो एडिटर बन जाते हैं तो आपके पास इतने सारे इनबाउंड लीड्स आएंगे, आप उन लीड्स को यूज करके एक कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं, कंप्लीट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर थंबनेल डिजाइनिंग ऑल्सो। कोई भी वीडियो तभी क्लिक किया जाएगा जब उसके थंबनेल्स अच्छे हों, जब उसके थंबनेल्स रेलेवेंट लगेंगे ऑडियंस को। अगर क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है थंबनेल की वजह से तो डेफिनेटली व्यूज नहीं आएंगे, एंड व्यूज नहीं आएंगे तो क्लाइंट्स को पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप अगर एक क्रिएटिव माइंड के हैं और थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को थंबनेल का एक सैम्पल बना के उनको पिच कर सकते हैं, और आराम से कॉलेज आवर्स के बाद या फिर ऑफिस आवर्स के बाद इस टाइप के फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में, वो है कंटेंट राइटिंग। यार आज के टाइम में आप लोग देखो, सभी लोग अपने आप को ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, सभी लोग चाहते हैं कि उनका एक पर्सनल ब्रांड हो जिसको यूज करके वो अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एंड कोविड के बाद से आप लोगों ने ये देखा होगा कि नंबर ऑफ क्रिएटर्स जो इंडिया में है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ऑनलाइन कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके वो पैसे कमा सकते हैं, और उसमें कंटेंट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर आपको लिखने का शौक है, आपको स्टोरी टेलिंग आती है, तो डेफिनेटली यार कंटेंट राइटिंग आप कुछ कोर्स वगैरह देख सकते हो कि कैसे शुरू करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, है ना, कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे थ्रू अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन, मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं 6ठे स्किल के बारे में, जो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, एंड आज के टाइम में तो ये सबको ही करना चाहिए, वो है यूट्यूबिंग। यार देखो, जिस तरीके से आपका एक जीमेल अकाउंट है, जिस तरीके से आपका एक लिंक्डइन अकाउंट है, मेरे हिसाब से आज के टाइम में सभी लोगों का एक यूट्यूब अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। आपका वीडियो चले ना चले उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूट्यूब चैनल में अगर आप रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, है ना। और अगर आपका वीडियो चल पड़ा, आपका चैनल चल पड़ा, तो पैसे कमाने की तो कोई अपर लिमिट है ही नहीं, करेक्ट। हाँ, इसमें पैसा कमाने में थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू जो मैंने पहले स्किल्स बताई, लेकिन इसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आता है कंपेयर टू द स्किल्स दैट आई टोल्ड, ठीक है। तो उन स्किल्स में पैसा जल्दी आता है लेकिन रिलेटिवली थोड़ा कम आता है, लेकिन यूट्यूब के थ्रू पैसा देर से आता है, बट देन यू अर्न अ लॉट, करेक्ट। और अगर आप ग्राफ को भी चेक करें, कितने क्रिएटर्स कोविड के बाद बढ़े हैं, तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। 5 से 6 करोड़, 5 से 8 करोड़ के बीच में अभी संख्या है, जो आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड इसका स्कोप अभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाता है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हैं। सो अगर आप कॉलेज में हैं तो ये तो मस्ट ट्राई है कि आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। यूट्यूब नहीं बना पा रहे हो तो आपको एक ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए, ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना चाहिए, वेबसाइट बनाओ। यार कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पड़े हुए हैं, उनको देख के आप ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे तरीकों को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो यार ये थे कुछ 6 स्किल्स जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। इनमें से कई पे मैंने खुद काम किया है, तो मुझे पता है
कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ रीच आउट टू मी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे एक नए बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए मचाते रहो, तब तक के लिए ध्यान रखो, कमाते रहो। बाय, जय हिंद।